नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो पर। आज हम आपसे बात करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोज क्यों कराया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध पक्ष क्यों किया जाता है, तो आज हम आपसे बात करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध पक्ष में कौवे को ही भोज क्यों कराया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो हमारे पितृ हैं उनको श्राद्ध पक्ष, जब हम पितृपक्ष स्टार्ट होता है तो उनमें उनके मनपसंद का भोजन बनाते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। तो जो कौवे होता है, कौवे का भी हम भोजन निकालते हैं और पितृपक्ष के दौरान कौवे को बुला करके भोज कराते हैं। उसके लिए अलग से रख देते हैं और कौवा आकर के भोजन अगर कर लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पितृ हैं उनको भोजन प्राप्त हो गया। तो हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि कौवे को भोजन कराना यानी कि हमारे पितरों को तृप्ति, यानी कि उन्हें उनके मन को, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि कौवा जो है वो यम का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए जो कौवे को भोजन कराना पितृपक्ष के दौरान शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा भी है इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो है कि त्रेता युग की यह कहानी है। जो हमारे प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने जब यहाँ पर अवतार लिया था तो माता सीता के साथ वो वन में भ्रमण कर रहे होते हैं। तभी जो है इंद्र का पुत्र जो विजयंत है वो कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मार देते हैं। तभी जो है भगवान श्री राम को गुस्सा आ जाता है और वो तिनके का बाण चला करके उस कौवे की आँख को फोड़ देते हैं। तब जो जा कर के जो विजयंत है वो उसे अपने किए का पछतावा होता है और फिर वो आकर के भगवान श्री राम से माफ़ी मांगते हैं। तब भगवान श्री राम उनको माफ़ कर उन्हें एक वरदान देते हैं। वो कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो है जो भोजन कराया जाएगा वो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तुम्हें कराया जाएगा और वो भोज डायरेक्ट पितरों को अर्पित होगा। तो दोस्तों, इसलिए जो है पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कौवे को अगर भोज कराया हमने पितृपक्ष में तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो डायरेक्ट हमारे पितरों को अर्पित हो गया। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पितृपक्ष के दौरान हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं और दान दक्षिणा करते हैं अपने पितरों के लिए। तो उसी में एक हम ये भी करते हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनके मनपसंद का भोजन बनाते हैं और ब्राह्मणों को खिलाते हैं और उसी में कौवे के लिए अलग से भोजन निकालते हैं, जिससे कि हम उन किसी न किसी, हमें पता तो होता नहीं है कि जो हमारे पितृ है वो किस योनि में है, तो इसलिए हम अलग अलग पशु पक्षी के लिए भोजन निकाल के रखते हैं। उसी में कौवे को जो भोजन कराते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि कौवे को भोजन कराने से हमारे जो पितृ हैं उनको डायरेक्ट भोजन प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि कौवा आपकी छत की मुंडेर पर बैठा है तो यानी कि आपके घर में कोई अच्छा, यानी कि शुभ कार्य होने वाला है, या तो आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी या तो धन के प्रति कोई बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा माना जाता है कि कौवे का आना, घर के पास बैठना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, जो ये कौवा है वो पितृपक्ष के दौरान कौवे का भी काफ़ी सम्मान किया जाता है। कौवे को भोजन कराना पितृपक्ष के दौरान काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से ये चीज़ें पता थी? अगर नहीं पता थी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो? यदि आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। यदि आपके पास इससे जुड़े अगर कोई टॉपिक हैं तो वो आप हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप में से किसी का भी टॉपिक अगर हमें पसंद आता है तो आपके लिए हमारे पास उपहार है जिसे हम आपको भेंट करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।